क्या आपने भी न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है या फिर आपकी भी न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लश ऑफ फायर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट इन फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल। टिप नंबर 1 इज स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी नीट एंड पॉलिश्ड। ये हमारी हर्ष रियलिटी है सोसाइटी की। आज भी लोगों को कपड़ों से जज किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को कपड़ों से डिफाइन किया जाता है। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसका मतलब वो बहुत ही रिच घराने से आता है, यानी कि बहुत ही अच्छे घराने से आता है। जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने वो बहुत ज़्यादा क्लास लोग हैं। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यूनिफॉर्म को पॉलिश करके पहनना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप स्कूल में पहली बार जा रहे हो तो आपका इंप्रेशन सब बच्चों पे, क्लास टीचर के ऊपर बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो, ना कि आप किसी से इंस्पायर हो। ठीक है। टिप नंबर 2 इज़ हेयर शुड बी प्रॉपर्ली टाइड। आपको अपनी हेयर्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके स्कूल जाना है। आपका फर्स्ट डे स्कूल का, इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बूस्ट करना है कि लोग आपसे सीखें। ठीक है। और आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़े, इसलिए आपको अच्छे से अपनी हेयर को कोम करना है और अच्छे से बाल, अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप क्लिप लगा लो, लेकिन आपको मैसी से हेयर आगे से निकल रहे हो, पीछे से निकल रहे हो, वैसे हेयर नहीं करके जाना है। ठीक है। टिप नंबर 3 इज़ वेयर पॉलिश्ड शूज़। पॉलिश्ड शूज़ का भी बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको शूज़ बहुत ही पॉलिश पहनना है। फर्स्ट डे आपके नए शूज़ रहेंगे तो ऑफकोर्स पॉलिश रहेंगे, लेकिन आपको ऑन ए रेगुलर बेसिस भी ध्यान रखना है कि आपके शूज़ बहुत ही नीट और क्लीन हो, साथ में पॉलिश्ड किए हुए हों। इससे हमारी जो लुक है, ऑल ओवर जो लुक है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। टिप नंबर 4 इज़ थिंग्स यू शुड हैव इन योर स्कूल बैग। सबसे पहली चीज़, यू शुड हैव वन नोटबुक एंड एनसीईआरटी बुक। ठीक है। आपको फर्स्ट डे आपको पता नहीं होगा कि आपकी जो रूटीन है स्कूल की वो क्या होने वाली है, इसलिए आपको एक रफ नोटबुक लेकर जानी है और साथ में 2-3 बुक्स लेकर जानी है। दूसरी चीज़, आपके पास स्टेशनरी पाउच होना चाहिए खुद का, क्योंकि फर्स्ट डे आप पेन मांगते हुए अच्छा नहीं लगोगे। ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास वाटर बॉटल और टिफ़िन होनी चाहिए। एमरजेंसी किट के अंदर आपके पास सैनिटरी नैपकिन्स होनी चाहिए, इनो होना चाहिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए। फिफ्थ है लिप बाम, स्कार्फ, मिनी मिरर और कोम। ये तो बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में मिरर अलाउ नहीं है तब स्किप कर देना, बाकी सारी चीज़ें तो अलाउ होती है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आप एक दिन पहले अपने बैग के अंदर रख लेना, ताकि आपको सुबह सुबह जल्दीबाजी में सारी चीज़ें आप भूल ना जाओ। ठीक है। एक दिन पहले रख लेना ताकि आपको सुबह बहुत ही काल्म वे से आप इजीली घर से आराम से जा पाओ स्कूल, वरना आप भूल जाओगे चीज़ें। टिप नंबर 5 इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, वाइल टॉकिंग टू एनीवन यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो या किसी से कुछ पूछ रहे हो, मेक श्योर कि आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए सामने वाले इंसान के साथ में, क्योंकि इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है। आपको इधर उधर नहीं देखना है। और दूसरी चीज़, सामने वाले इंसान को बहुत रिस्पेक्टफुल लगेगा अगर आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करोगे तो, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको रूड नहीं होना है किसी के साथ भी, आपको बहुत ही काइंड और सॉफ्ट स्पोकन होना है, क्योंकि सामने वाले इंसान आपके सामने कैसा बर्ताव करेगा आगे जाके आपको नहीं पता है, कौन कब काम आ जाए, नो बडी नोज़। इसलिए आपको बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन करके बात करनी है। आप रूड हो बट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर फॉर द फर्स्ट डे। ओके। उसके बाद में थर्ड चीज़ है, आपको गुड बॉन्ड बनाना है अपने टीचर्स के साथ में, क्योंकि टीचर्स पे गुड इंप्रेशन पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नए स्कूल में जा रहे हो या आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप फर्स्ट डे आपका स्कूल का, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टीचर्स को डिसिप्लिन के साथ में रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि टीचर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। साथ में आपको बहुत ही टीचर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा ना, तो आपको क्लास में अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो टीचर्स सॉल्व कर देंगे। इसलिए आपको टीचर्स के साथ में बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 6 इज़ मेक ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव नोट्स। इससे आप इंगेज रहोगे स्टडीज़ के अंदर। मार्क करो, हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ये जो हेल्प करेगा आपके एग्जाम में रिवीजन करने में। सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करो। डिफरेंट साइंस बनाओ अपने ही, जैसे कि स्टार मार्क लगा दो कहीं पे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें मून लगा दो। ठीक है। सन बना दो। अलग अलग तरीके से खुद ही के नोट्स को इंपॉर्टेंट बनाओ, ताकि और नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप पहले नहीं बनाओगे फिर एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। फ्रॉम इनिशियल डे से आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करो और क्रिएटिव नोट्स बनाओ, क्योंकि हमें सुंदर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। हम डर्टी नोट्स देख के हमारा खुद का पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ साथ क्रिएटिव नोट्स बनाओ, ताकि सुंदर लगे दिखने में और हम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो पढ़ाई के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम के टाइम में जब सारी चीज़ें नोट्स बने हुए रहेंगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ रिवाइज़ करना रह जाएगा। इसलिए आपको क्लीन और क्रिएटिव नोट्स बनाने हैं।
टिप नंबर 7 इज़ डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेज के टाइम पे हम किसी को भी कुछ भी बता देते हैं, जो कि बाद में हमें उसी से प्रॉब्लम फेस होती है। आपको नहीं बताना किसी को भी कुछ भी, जब तक आप किसी पे ट्रस्ट ना हो जाए, या फिर मैं तो कहूँगी कभी भी नहीं बताना चाहिए। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर में आप अपकमिंग में क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं बताना आपको, क्योंकि आप जिससे बता रहे हो आपको नहीं पता वो सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, नफ़रत है, क्या है, नहीं पता आपको। इसलिए आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना। दूसरी चीज़, नज़र भी लग जाती है। आई डू बिलीव इन नज़र, तो मैं ये कह रही हूँ। और सीक्रेट्स होते ही हैं ना बताने के लिए किसी को, इसलिए आपको किसी को कुछ नहीं बताना। आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, और फाइनली वो चीज़ जब पूरी हो जाए तब अपने आप पता चल जाएगी। आपको किसी को बताना नहीं है।